नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं गणित की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अध्याय 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में गणित की जो आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है इसके अध्याय 3 को हम सॉल्व करेंगे, जो आपके सप्ताह 5 का कार्य है और पेज नंबर 43 से लेकर 67 पर आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों, ये है आपके पेज नंबर 43 का पृष्ठ और इस पर हम आ चुके हैं। अध्याय 3 आप देख सकते हो, संख्याओं के गुणनखंड, गुणज, भिन्न, दशमलव और घातांक व क्या घात। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक निकालना है। बच्चों, थोड़ा सा नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे कार्यपत्रक नंबर 1 हमें देखने को मिल जाएगा, अध्याय 3 गणित का। ठीक है, तो इसे हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझने के लिए कुछ चीज़ें दी हैं, इन्हें आप देख लो। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे दिया है। किसी संख्या के गुणनखंड उन संख्याओं को कहते हैं जो मूल संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात एक और वह संख्या स्वयं। तो इन गुणनखंडों के उस मूल संख्या को भाजक भी कहा जाता है। जैसे यहाँ के 24 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके कार्यपत्रक नंबर 1 की तरफ। अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे हमें क्या दिया है, अगर हम देखें तो 400 दिया है, 625, 1250, 3125। बच्चों, आंसर में आपको यही लिखना है जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है, क्योंकि यही आपके अभाज्य गुणनखंड के आंसर हैं। लेकिन इन्हें निकाला कैसे जाता है वह भी मैं आपको बता दूं। इस तरह से हम एक लाइन खींच लेते हैं। मान लीजिए 400 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 400 लिखेंगे यहाँ, और इसे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, 1 को छोड़ के 2 से। तो 2 से हम करेंगे, 2 से जब 400 को काटेंगे तो 2 दूना 4 और 0 की 0 ही, इस तरह से आ जाएगा। फिर 100 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100। फिर 100 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50। फिर 50 क्या होता है, 2 से नहीं कटता, इसलिए 5 लिखेंगे। 5 से जब 50 को काटेंगे तो हम क्या आएगा, 25। फिर 25 को 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 25। इस तरह से 2, 2, 2 और 5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यही 2, 2, 2 और 5 हमने लिखा है। तो इसी तरह से बच्चों निकाला जाता है एलसीएम एचसीएफ। ये यहाँ पे हमने प्रॉपर निकाल करके आंसर लिख रखे हैं। आंसर में ओनली आपको यही चीज़ें लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के 6 अभवर्त लिखिए। तो यहाँ पे क्या क्या है, 6, 8, 12, 20। तो 6 के अभवर्त क्या होंगे, 6 के पहाड़ी में जो जो शब्द आते हैं वे 6 के अभवर्त होंगे। ठीक है, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 ये हमने लिखा। 8 के पहाड़े में जो जो आते हैं वे 8 के होंगे। तो 8 दूने 16, 24, 32, 40, 48 ये 8 के होंगे। 12 के 6 अभ्यर्थ लिखने थे तो 12 दूने 24, 12 तीस 36, 12 चौक 48, 12 पन 60, 12 छंग 72। इसी तरह से 20 के पहाड़े में जो आते हैं वह 20 के अभ्यर्थ होंगे। जिसके पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं वह उसकी अभ्यर्थ होती हैं। यहाँ पे टोटल आंसर हमने लिख रखा है ब्लू कलर में, आप देखोगे और अच्छे से नोट करोगे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य पूछा गया है तीसरे नंबर के प्रश्न में। 2 सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है, तो इसमें हम करेंगे सत्य। नेक्स्ट है हमारे पास 2 विषम संख्याओं का योगफल 5 का गुणज होता है, इसमें करेंगे असत्य। अगला है संख्या 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से दिया है होते हैं, तो ये हम करेंगे सत्य। नेक्स्ट है सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अब ये लघुत्तम समापवर्त का दिया है, कुछ इस तरह से चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई हैं समझने के लिए। तो इन्हें हम देखो थोड़ा सा समझ भी लो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी हुई संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। जैसे 2, 3, 4 का अपवर्त विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। 2 के गुणज यहाँ पे क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही करके 24 तक। 3 के गुणज 30 तक हैं, 4 के गुणज 36 तक, इस तरह से निकाले गए हैं। अब हम चलते हैं नीचे जो आपका कार्यपत्रक में क्वेश्चन पूछा है इसकी तरफ।
तो यहाँ से हमारा कार्यपत्रक नंबर 2 स्टार्ट होता है। इसमें जो प्रश्न है कुछ इस तरह से पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समावर्त निकालने हैं। 30 व 45 का, 96 व 24 का, 36 व 72 का, और 12, 15, 18 का, और 21, 24, 36 का। तो देखिए 30 और 45 का हम निकालेंगे तो लघुत्तम समावर्त आएगा 90 और महत्तम समावर्त आएगा 15। 96, 24 का निकालेंगे तो 96 आएगा लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त आएगा आपका 24। ऐसे ही सी वाला जो हमें दिया है 36 और 72, इसका 72 और 36 आएगा। 12, 15, 18 का 180 और 3 आएगा। 21, 24, 36 का 504 और 3 आएगा। तो ये आंसर हमने लिख दी है कार्यपत्रक नंबर 2 के लिए, यहाँ से आपको देख लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 3 व 4 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स हमने सॉल्व करके भी बताई हैं। 3 व 4 का निकालने के लिए क्या किया हमने, 3 और 4 को लिख लिया, फिर 3 से 3 को काटा, 1 बचा, फिर 4 को 2 से काटा तो यहाँ पे 2, 2 इस तरह से 3, 2 और 2 हमारे पास आया। अब इसमें हमारे पास 3 × 1 करा तो 3, 3 व 4 का महत्तम समावर्त 1 आया। ऐसे ही हमने तीसरा प्रश्न सॉल्व किया, 24 व 32 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला। तो किस तरह से, 24, 32 में 2 से भाग देने पर 12 और 16 शेष बचा। ठीक है, फिर 12 और 16 में हमने 2 से भाग दिया तो 6 और 8 बचा, फिर 3 और 6 बचा, फिर इसमें 2 से भाग दिया तो 3 और 2 बचा, और फिर यहाँ पे 1 और 1 आया। तो ये हमारा 24 व 32 का लघुत्तम समावर्त कितना आया, 96। 30, 45 व 60 का सतत विभाजन विधि से लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो हमने लघुत्तम समावर्त बच्चों इसका निकाला, 30, 45 व 60 का। सारी स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो की, इस तरह से लिखी है, देख लेना। और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा लघुत्तम समावर्त वह है 180। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 व 8 का महत्तम समावर्त आपका होगा 2। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, तो इसमें अभाज्य लिखोगे। 8 के प्रथम 5 गुणज 8, 16, 24, 32, 40 और यहाँ पे आप लिख सकते हो 48। ठीक है, 48 भी लिखने चाहो तो लिख सकते हो। हैं किसी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो यह लिखोगे 2। यह आपका सोल्व। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, भिन्न फ्रैक्शन एवं इसके प्रकार। यह हमें दिया है। तो किसी पूर्ण वस्तु के एक या एक से अधिक बराबर भागों को दर्शाने वाली संख्या, जैसे कि बच्चों टोटल यहाँ पे 4 भाग दिए थे, 1, 2, 3, 4। अब एक भाग यहाँ पे छायांकित है, इसलिए एक भाग हमने ऊपर लिखा, 4 टोटल भाग है तो 4 नीचे लिखा। इस तरह से ये 1/4 बना। इसमें टोटल 2 भाग है, एक ये और एक ये, तो 2 हमने नीचे लिखा और एक भाग छायांकित है तो एक ऊपर लिखा। इससे यह बना 1/2। ऐसे ही हमसे कार्यपत्रक नंबर 3 में पूछा गया है, दिए गए चित्रों के अनुसार आकृतियों को छायांकित कीजिए। अब यहाँ पे 3/4 हमें दिया था, तो इसमें हमने 3 आकृति को छायांकित की, एक खाली रखा, क्योंकि टोटल बॉक्स हमारे पास है 4, तो 4 हमने लिखा, 3 भाग छायांकित है तो 3 हमने ऊपर लिख रखा है, तो 3 भाग को हमने छायांकित किया और टोटल 4 भाग हमें दिए थे। इसमें टोटल 6 भाग हैं जो नीचे लिखे हैं, 5 भाग को हमें छायांकित करना था, तो हमने यहाँ पे 5 भाग छायांकित किए। 4/10 में इसमें 4 भाग को छायांकित करना था और टोटल 10 भाग थे, तो 10 नीचे लिखा है। चलो अगला हम देखते हैं, कार्यपत्रक नंबर 4 हमें दिया है, रंग भरिए दिए गए चित्रों के अनुसार। ये चित्र हमें दिए हैं, इनमें हमें रंग भरना है। टोटल यहाँ पे 6 बॉक्स दिए हैं, तो 6 नीचे लिखा है। 2 वाले बॉक्स को हमें फिल करना था, तो 2 बॉक्स हम इसमें फिल किए हैं। टोटल इसमें 6 बॉक्स हैं, 6 नीचे लिखा है। 4 बॉक्स इसमें फिल करने थे, तो 4 बॉक्स में हमने छायांकित किया। ऐसे ही 5/8 में 5 भाग को हमें छायांकित करना था और टोटल 8 भाग इसमें दिए थे। अब है कार्यपत्रक नंबर 5। कार्यपत्रक नंबर 5 को भी हमने सॉल्व कर रखा है। भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाइए। भिन्न के बराबर वस्तुओं पर हमें गोला लगाना था। पूरी स्टेप्स हमने सॉल्व करके भी यहाँ पे बताई है, साथ में गोला भी लगाया है। तो यहाँ से आपको देख लेना है और आंसर को कंप्लीट करना है कार्यपत्रक नंबर 5 का। ठीक है, तो कार्यपत्रक नंबर 5 का जो आंसर है आपका यहाँ से कंप्लीट होगा। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 6 को।
40 का 2/5, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 16। इसके बाद 18 का 1/3, इसका सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 6। 100 का 10वां भाग, तो इसका 100 का 10वां भाग 10 ही होता है। 24 का 1/4 भाग, 24 का 1/4 भाग 6 होता है। यहाँ पे भिन्नों के प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे बच्चों आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा है। इसे आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। आंसर आपको ओनली ऑन कार्यपत्रक में लिखने हैं। तो यह तो आपको समझाने के लिए है, इन्हें आप स्किप करना, ऑलरेडी आंसर वैसे आपके लिखे हैं इसमें। तो यहाँ से आप आंसर लिखोगे कार्यपत्रक नंबर 7 से। दो सम उचित भिन्नों के उदाहरण लिखिए। तो दो सम उचित भिन्नों के उदाहरण है 2/5 और 3/4। अगला है दो विषम भिन्नों के उदाहरण लिखिए। तो 7/4 और 9/5। फिर है एक थोक व्यापारी ने 1 किलोग्राम चावल को समान भार के 4 पैकेटों में पैक किया। प्रत्येक पैकेट का भार भिन्न के रूप में लिखिए। तो प्रत्येक पैकेट का भार भिन्न के रूप में 1/4 यहाँ पे होगा 1/4, ठीक है। ये एकक भिन्न का उदाहरण लिखिए। तो 1/7 ये हमारा उत्तर आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे तुल्य, समान भिन्न तथा असमान भिन्न से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। ऐसी भिन्न जिनके अंश तथा हर अलग अलग होते हैं लेकिन उनका मान बराबर होता है। उदाहरण के लिए 1/2, 2/4, 3/6 तुल्य भिन्न है क्योंकि इन्हें सरल करने पर सभी का मान 1/2 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 2/4 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ रहा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ रहा है। इस तरह से 1/2 ही सोल्व करने पे आएगा। समान भिन्न जिनके हर समान हो समान भिन्न कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2/7, 3/7, 4/7, हर मतलब नीचे की संख्या। असमान भिन्न ऐसी भिन्न जिनके हर अलग अलग हो। उदाहरण के लिए 2/7, 3/5, 4/9, नीचे की संख्या अलग हो, ठीक है। 2/5 भिन्न की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो 2/5 की 4 तुल्य भिन्न 2/5, 4/10, 6/10, 8/20। अब इन्हें अगर हम काटेंगे तो 2/5 ही हमारा आएगा। कैसे आएगा देखिए, 2 दूना 4, 2 5 10, तो ये आया 2/5। ऐसे ही हम ये जो 6/15 दिया, 3 दूना 6, तो 2 आ जाएगा, 3 5 15, ये भी हमारा 2/5 आया। इस तरह से 8/20 को भी अगर हम काटेंगे तो 4 दूने 8 और 4 5 20, 2/5 ही आएगा, ठीक है। निम्नलिखित भिन्नों के समान भिन्न के समूह बनाइए। समान भिन्न के समूह हमें बनाने थे, यहाँ पर आंसर हमने लिखा है और समान भिन्नों के समूह बनाए हैं। तो यहाँ से आपको बच्चों आंसर देखना है और इस आंसर को नोट करना है। ये 11 हर वाली हमने बनाई है, 3/11, 4/11, 7/11, 5/11। फिर यहाँ पे हर वाले बनाए हैं 4/7, 11/7, 2/7। फिर यहाँ पे 9 हर वाली बनाई है 8/9, 4/9, 9/9 और 5/9। अब विषम भिन्नों को मिश्र भिन्नों में बदलिए। विषम भिन्नों को मिश्र भिन्नों में हमें बदलनी थी। यहाँ पे 60/19 दिया था और 113/20 दिया था। तो 60/19 को हमने कैसे सोल्व किया, 19 60/19 था तो 19 को हमने कर लिया 19 × 3, क्योंकि 19 दिया 19 दूनी 38, 19 दिया 57 प्लस 3 करेंगे तो ये 60 ही होगा, ठीक है। इसलिए 60 को हमने इस तरह से तोड़ा, बटे में 19 लिखा। फिर क्या किया, 19 × 3 और 3/19 को प्लस में लिखा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये आया 3 सही 3/19, ठीक है। ऐसे ही 113/20 को हमने जोड़ा तो 5 सही 13/20 आया। मिश्र भिन्नों को विषम भिन्न में बदलना था। तो मिश्र भिन्नों को विषम भिन्न में बदलने के लिए 25 सही 1/3 था। तो 25 गुणा 3 प्लस 1 किया और बटे में 3 लिखा। 25 3 75, 1 76 और 3 बटे का 76/3। ऐसे ही हमने 12 सही 1/5 को सॉल्व किया तो 61/5 आया। 11/7 भिन्न की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो 11/7 की 4 तुल्य भिन्न हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिखी है। एक आएगी 11/7, 22/14, 33/21, 44/28।
निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए। तो यह हमने की 17/51 को 1/3, क्योंकि 17 एकम 17, 17 तिया 51, इस तरह 1/3, 100/150, तो 50 से काटा, 50 दून 200 और 50 तिया 150, 2/3 आया। भिन्न में सन क्रियाएं, अब ये हमें दिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। भिन्नों में सन क्रियाएं हर समान होने पर, ये तो बच्चों समझाने के लिए दिया है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कुछ चीज़ें की हैं, इनमें आपको छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके बुक में ये दिए गए हैं। कार्यपत्रक 9 को आपको सॉल्व करना है यहाँ से, तो यह यहाँ पे हमें प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर भी हमें करने रहेंगे। 1/8 प्लस 1/8 दिया था, तो इसे हमने सॉल्व किया तो 2/8 हुआ, 2/8 को काटा तो 1/4 आया, यही आपका आंसर है। ऐसे ही 1/10, 7/10 को सॉल्व किया तो इन्हें प्लस किया तो 8/10 आया, फिर 8/10 को हमने 2 से काटा तो 2 चुका 8, 2 पंच 10, 4/5 आया। नेक्स्ट है हमारे पास 1/16, 1/16 प्लस 14/16, इन्हें प्लस किया तो 15/16 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरल करना था यहाँ पे। 1/6 प्लस 1/8 दिया था, तो 1/6 प्लस 1/8 को किया प्लस, तो 4 प्लस 3/24 आया, 7/24 ही आपका आंसर आएगा। ऐसे ही बी वाला और सी वाला भी आप यहाँ से देख करके करेंगे। फिर सरल करना था यहाँ पे हमें, तो इस तरह से हमने सरल किए हैं। तीनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके लिख रखा है, ए बी और सी। ए वाले का आप ये देखो, बी वाले का ये आंसर और सी वाले का आंसर ये। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। आगे हम चलेंगे तो घटा हर समान होने पर, इसका आंसर भी हमने दे रखा है, ये 2 माइनस 1/3, 1/3 ही आंसर आया इसका, 3 माइनस 2/8, 1/8 इसका आंसर आया, ठीक है। और ये हमें दिया था हर असमान होने पर, तो इसे भी हमने सॉल्व कर रखा है, इसका 5/6 और इसका 58/8 आया। सारी स्टेप्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हमारा कार्यपत्रक नंबर 10, सरल कीजिए। तो इसे हमें सरल करना था। 4/3 माइनस 2/3 दिया था, तो इसे हमने सॉल्व किया तो 4 माइनस 2/3 आया, और फिर 4 में से 2 गया, 2 बचा, बट्टे का 3, तो 2/3 आया। ऐसे ही हमने 7/10 माइनस 1/10 को सॉल्व किया, 7 में से 1 घटाएंगे, 6/10 आ जाएगा, 6/10 को काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंच 10, 3/5 आया। तीसरा वाला आप देख सकते हो, 7/8 और माइनस 1/8 दिया था, हर समान है तो हमने एक कॉमन लिया 8, 7 में से 1 माइनस किया, 6/8 आया। 6 को 3 से 2 से काटा तो 2 तिया 6, 2 चुका 8, 3/4 आया। ऐसे ही 25/12 माइनस 1/12 दिया था, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे, ये 12 में से 1 कॉमन ले लेंगे, 24/12 आएगा, इसे 2 से 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 12 एकम 12, बटे में अगर 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 2 आंसर आ जाएगा। सरल कीजिए, इसे हमें सॉल्व करना था, तो ए बी सी तीनों हमने सॉल्व कर रखे हैं, यहाँ से आप देखोगे जिस तरह से हमने सॉल्व किए हैं, ऐसे ही आपको सॉल्व करके इसका आंसर जो है कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे देख करके। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। सरल कीजिए, इसमें भी हमें सरल करना था। टोटल ए और बी 2 क्वेश्चन हमें दिए थे। ए वाले का आंसर यहाँ पे निकल करके आया 1 और बी वाले का आंसर आया 5 सही 7/15। ये पूरी स्टेप्स हमने सॉल्व करके बताई हैं, यहाँ से आप देख कर करेंगे। चलो इसके बाद हम देखते हैं जो अगला हमें दिया है, गुणा कीजिए। यहाँ पे हमें गुणा करना था, चलिए गुणा वाला भी बता देता हूँ। 3/2 इंटू 5/4, इसका गुणा हमने किया तो आंसर हमारा क्या आया, 3 इंटू 5, 2 इंटू 4, 3 पंच 15, 2 चुके 8, 15/8 आया। दूसरा हम देखेंगे 7/13 और 5/3 दिया था, तो 7 इंटू 5, 13 इंटू 3, 7 पंच 35, 13 तिया 36, 35/36 आया। तीसरा देखते हैं, एक सही 1/3 और इंटू 3, तो 1 का 3 से इंटू करेंगे और 3 से 3 को काटेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है।
फिर हमारे पास था चौथा वाला 100 का 1/10 भाग, तो 100 इंटू 1/10। अब देखिए 10 इंटू 1 कर देंगे 10 ही आ जाएगा, 10 से 10 को काट देंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही हमारा जो पाँचवा है 50 का 1/5, तो 50 इंटू 1/5, 50 इंटू 1 करेंगे तो 50 आ जाएगा, 5 से 50 काट देंगे तो 10 उत्तर आएगा। अगला है 2/3 इंटू 0। देखिए 0 से किसी भी संख्या को इंटू करेंगे 0 ही आएगा, तो 0 लिखा। अब है हमारे पास कार्यपत्रक नंबर 11। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें ABCD 4 प्रश्न पूछे हैं, इन्हें भी हमें सरल करना है। सबसे पहले हमें दिया है 11/4 इंटू 12/22, तो इसे हमने सॉल्व किया। 11 इंटू 12 किया और 4 इंटू 22 किया, 132/28 आया। इसे हमने काटा तो 3/2 आया। फिर इसे मिश्र भिन्न में बदला, 1 सही 1/2 आया। ऐसे ही 8/3 9/4 दिया था, तो 8 इंटू 9 किया 72 आया, 3 इंटू 4 किया 12 आया। 12 से 72 को काटा तो 6 उत्तर आया। अगला है सी वाला हमारा 3/30 इंटू 30/3, तो ये 3 इंटू 30 करेंगे 90 आएगा, 30 इंटू 3 करेंगे 90 आएगा, 90 से 90 काटेंगे तो 1 आया। 5/7 इंटू 0 दिया था, 0 से किसी भी संख्या को इंटू करेंगे 0 ही आएगा, तो हमने 0 लिखा। अब है हमारा सरल करने के लिए चौथा दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी 2 क्वेश्चन हमें दिए। 14 का 5/8, 2/3 का 5/8। 14 का 5/8 निकालेंगे तो 14 इंटू 5/8, 14 पंजे 70 हो जाएगा, बटे में 8। फिर हम 2 से काट देंगे तो ये 35 होगा और ये 4 होगा। 35/4 आया, इसे मिश्र महीने में बदलेंगे, 8 सही 3/4 उत्तर आएगा। 2/3 का 5/8, तो 2 इंटू 5 करेंगे 10 आएगा, 3 इंटू 8 करेंगे 24, 10/24 को काटेंगे 5/12 आएगा। बॉक्स में उचित संख्या लिखिए। तो इस बॉक्स में उचित संख्या हमारी क्या होगी? 10/30 लाने के लिए 2 पंजे 10, 30, 3 इंटू 10 30, तो इसलिए हमने 5/10 यहाँ पे लिखा है। सरल कीजिए, इसे भी हमें सरल करना था, तो ये हमने सरल कर रखा है। 2/3 इंटू 3/2 प्लस 12/5 माइनस 1, इसे हमने पूरा सॉल्व किया, 2 सही 2/5 यहाँ पे आया। अगला है 3/2 भागित 7/5। भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए भाग के चिन्ह को गुणा में बदलकर दूसरे भिन्न को पलटकर गुणा करते हैं। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे समझाई गई है हमें, ठीक है। आंसर भी हमने कर दिया है, इसका 15/14, इसका 16/15, इसका 729/16। अब है कार्यपत्रक नंबर 12। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। सरल करना है 6/5 भागित 9/10, 12/15 भागित 6/30, 25/9 भागित 5/3 और 0 भागित 5/9। सबसे पहले हमने सॉल्व किया 6/5 भागित 9/10, तो 6/5 साइन बदलने के लिए हमने संख्याओं को ऊपर नीचे किया, 10 ऊपर हुआ 9 नीचे हुआ। अब 6 इंटू 10 किया 60 आया, 5 9 45, 60/45, इन्हें काटा तो 4/3 आएगा। 15 से इसे हमने काटा है, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 4/3 आया। ऐसे ही हमें बी वाला क्वेश्चन दिया था 12/15 भागित 6/30। इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। सॉल्व करने के लिए संख्याओं को ऊपर नीचे करेंगे, 12 गुना 30 हो जाएगा और 15 गुना 6 हो जाएगा। फिर 12 से 30 इंटू करेंगे 360 आएगा, 15 छक्के 90, 90 से 360 काटेंगे तो 4 आएगा। अगला हमें दिया था 25/9 भागित 5/3। तो क्या किया हमने, संख्याओं को, इन संख्याओं को ऊपर नीचे किया, तो 3 ऊपर हुआ यहाँ, 5 नीचे हुआ यहाँ। 25 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 75 आएगा और 9 पंच 45 करेंगे तो यहाँ 45 आएगा। इन दोनों को काट देंगे तो 5/3 हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 0 भागित 5/9, 0 से 9/5 को इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। आशा 250 पृष्ठों वाली एक किताब के 75 पृष्ठ पढ़ती है, बबीता उसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कितना कम पढ़ा? तो आशा द्वारा पढ़े गए पृष्ठ है 75 और बबीता द्वारा पढ़े गए पृष्ठ है 250 का 1/2 भाग। तो 250 इंटू 1/2 कर देंगे, आ जाएगा 125। बबीता द्वारा निकालने के लिए क्या करेंगे, 125 माइनस 75, तो 50 आ जाएगा। अतः आशा ने 50 पृष्ठ कम पढ़े। इस तरह से हमने आंसर निकाला। राकेश ने 1 घंटे
के 3/6 भाग का व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग का व्यायाम किया। किसने ज़्यादा व्यायाम किया? तो राकेश द्वारा व्यायाम किया गया है 1 घंटे का 3/6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3/6 आ जाएगा, 3/6 को काटेंगे तो 1/2। रोहित द्वारा व्यायाम किया गया है 1 घंटे का 3/4 निकालेंगे तो 3/4 और 1/2। रोहित ने राकेश से ज़्यादा व्यायाम किया, यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दशमलव डेसिमल्स दिया है, इसके प्रकार एवं संक्रियाएं यह हमें दिया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कर दिया है, इनमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हाईलाइट किया है बस मैंने। कार्यपत्रक नंबर 13 से आप सॉल्व करोगे जो आपको यहाँ से दिया है। शांत दशमलव का एक उदाहरण लिखिए। 2.5 या कोई अन्य शांत दशमलव संख्या, ये हमने उत्तर में लिखा। इसके बाद अशांत व आवर्ती दशमलव संख्या का उदाहरण लिखिए। तो अशांत दशमलव संख्या का उदाहरण यह हमने लिख रखा है, आवर्ती दशमलव संख्या का उदाहरण यह हमने लिख रखा है। 13/10 का दशमलव में लिखिए। तो 13/10 को दशमलव में हमने लिखा 1.3। अगला है 144/160 को दशमलव में लिखिए। इसे काटेंगे तो यहाँ पे 9/10 आएगा, 16 से हमने काटा है, 16 9 की 140, 16 धाम 160। ठीक है, फिर हमने 10 से 9 को किया तो 0.9 आएगा। छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखना। तो 20/100 दिया था तो 0.20 आएगा, 80/100 दिया था तो 0.80 आएगा। छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। तो ये हमने लिखा 30/100 था तो 0.30, 70/100 था तो 0.70। छायांकित भाग का दशमलव 0.30, अछायांकित भाग का दशमलव 0.70। ये आपका आंसर है। निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये बढ़ते क्रम में हमने लिखा है 1.4 सबसे पहले, 1.8, 2.2, 3.0, ऐसे ही 1.5, 1.9, 6.7, 7.6। निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो ये हमने लिखा 0.73, 0.67, 0.56, 0.48, 1, 1/2, 1/3, 1/4। ये बच्चों घटते क्रम में है, आप इन्हें बढ़ते क्रम में मत समझना है, घटते क्रम में है। ठीक है, दशमलव संख्याओं में संक्रियाएं। तो देखो 4.5, 5.5 इन्हें हमने प्लस किया तो यहाँ पे हमारा बना 10.0, क्योंकि 5 5 10, 10 की 0 लिखी, हासिल 1, 4 और 5 1 और 1 हासिल का तो 10, एक संख्या के बाद पॉइंट था वह लगाया तो 10 बचा हमारा, पॉइंट के बाद में 0। ऐसे ही 5.84, 7.63, 4 और 3 हम प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, 8 6 14, 14 4 1 हासिल, 5 7 7 और 5 हमारा हो जाएगा 12 और 1 हासिल का 13, तो 13.47। ऐसे ही हमने तीसरा किया, 8 का 8 लिखा, 7 5 12, 12 की 2, 1 हासिल, 7 3 10, 1 हासिल का तो 11.28। नेक्स्ट है हमारा 12.546, 154.21, ये सॉल्व करेंगे 166.756 आएगा। पाँचवें वाले में हम सॉल्व करेंगे तो 1.784 आएगा। जितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा होता है उतनी संख्या के बाद सॉल्व के बाद पॉइंट हमें लगाना होता है। इसे हमने सॉल्व किया, देखिए 1 और 2 3, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 0 और 0 0, 6 और 2 8, 3 का 3। ये संख्या हमारे पास आई 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद पॉइंट लगा था तो 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद पॉइंट लगाया, 38.0883 हमारा बना। अब है हमारे पास कार्यपत्रक नंबर 15। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 15 ब्रिज कोर्स क्लास 9th गणित का विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 3 का कार्यपत्रक नंबर 15 हम सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं का योग कीजिए। इसका योग हम करेंगे, पहले वाला आप देखिए 4.81, 5.3, 1 का 1 हमने लिखा, 8 3 11, 11 की 1 लिखी, 1 हासिल, 4 और 5 9 और 1 हासिल का 10। तो ये हमारे पास आया, दो संख्या के बाद पॉइंट था, दो संख्या के बाद पॉइंट लगाए, 10.11, यह हमारा आंसर बना। 3.65, 6.9 दिया था तो 5 का 5 लिखा, 9 6 15, 15 की 5, 1 हासिल, 6 और 3 9, 1 हासिल का 10, 10.55, दो संख्या के बाद पॉइंट था, दो संख्या के बाद पॉइंट लगाया। 1.85, 1.75, 5 5 10, 10 की 0, 1 हासिल, 8 7 15 और 1 16, 16 की 6, 1 हासिल आया, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा था, दो संख्या के बाद पॉइंट लगाया, 3.60 हमारा बचा।
नेक्स्ट है हमारे पास 9.43 और 5.72, तो 3 और 2 जोड़ेंगे 5 बनेगा, 4 और 7 जोड़ेंगे 7 4 11, 11 की 1, 1 हासिल आ जाएगा, 9 5 14, 1 हासिल का 15, 15.15, दो संख्या के बाद पॉइंट था, दो संख्या के बाद पॉइंट लगाया। ऐसे ये ई वाला है 7.58, 8 का 8 लिख देंगे, 5 और 7 12, 12 की 2, 1 हासिल, 8 और 3 11, 11 लिख देंगे, दो संख्या के बाद पॉइंट तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगाया, 11.28 आया। ऐसे ही 0.265, 15.36 में 5 का 5 लिखेंगे, 6 6 12, 12 की 2, 1 हासिल, 2 और 3 5 और 1 हासिल का 6, फिर 15 का 15 ऐसे ही लिख देंगे तो 15.625 आएगा। पेज नंबर 60 तक हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमसे ये प्रश्न पूछा है, एक बल्ले का मूल्य 500.50 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 500.50 प्लस 25.75 प्लस करेंगे 526.25 रुपये आएगा, तो यह हमारा आंसर आया। अगला है, राम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135.75 रुपये में खरीदता है, दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसे हम प्लस करेंगे 45.25 प्लस 135.75, आंसर हमारा बनेगा 181.00। ठीक है, अब यहाँ पे हमें घटाना था, किस तरह से हमने सॉल्व किया। 9.5 और 5.5, इसमें से हम घटाएंगे तो 4.0 बचेगा। ऐसे ही 9.84 और 2.63 में से घटाएंगे तो 7.21 बचेगा। अगला है हमारा 9.28, 2.58, देखिए 8 में से 1 घटाया 7 बचा, 2 में से 5 नहीं जाता, एक इधर से उधार लेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ पे से 1 हम ले चुके थे तो 9 की जगह 8 बचा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 6.77, ये आपका आंसर आ चुका है। ऐसे ही हमने 1.8 और 1.75 का किया, ठीक है, और 123.09 और 009 का किया। अब हमारे पास कार्यपत्रक नंबर 16 आ चुका है, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। कार्यपत्रक नंबर 16 में भी संख्याएं हमें घटाने के लिए दी हैं। तो देखिए 7.46 और 3.25, 6 में से 5 घटाया 1 बचा, 4 में से 2 घटाया 2 बचा, 7 में से 3 घटाया 4 बचा, 4.21 आए, दो संख्या के बाद पॉइंट था, दो संख्या के बाद पॉइंट लगाया। ऐसे ये वाला हमने सॉल्व किया तो 3.76 आया। सी वाला हमने सॉल्व किया, इसमें भी 2.75 आया। नेक्स्ट है हमारा 31.507, अगला है हमारा 24.905 और इसमें हमारा आंसर आया 4.11। एक शर्ट का मूल्य 500.75 रुपये है, दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए में खरीदा। तो 500.75 में से 25.75 माइनस करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 475 रुपये। ठीक है, दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीद कर उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो 55 रुपये 75 पैसे में से 45 रुपये 25 पैसे माइनस करेंगे, 10 रुपये 50 पैसे हमारे पास आंसर आएगा। गुणा कीजिए, ये गुणे से रिलेटेड हमें यहाँ पे दिए हैं, चलिए इन्हें हम सॉल्व करेंगे। 1.2 0.3 तो 0.36 आएगा, इसमें 5.72, इसमें 2.35, इसमें 16.5 और इसमें 0.2 इंटू 100 तो 2 आएगा। अब हमारा कार्यपत्रक नंबर 17 आ जाता है। निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना उत्तर गुणनफल लिखिए। तो 0.05 इंटू 1000, इसमें हमारा आ जाएगा 50, इसमें हमारा आ जाएगा 1050, इसमें 50 और इसमें 4। एक कलम की कीमत 5.50 रुपये है, 100 कलमों की कुल कीमत कितनी होगी। तो आंसर लिखेंगे 5.5 इंटू 100 तो 550 रुपये। नेक्स्ट है, एक टॉफ़ी की कीमत 1.50 रुपये है, तो 50 टॉफ़ियों की कुल कीमत क्या होगी। तो 1.50 इंटू 50 करेंगे 75 रुपये आंसर आएगा। अब यहाँ पे भाग का हमें दिया है, किस तरह से करेंगे देखिए। तो ये तो बच्चों उदाहरण है, इसमें आपको आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं बस आपको दिखाने के लिए। ठीक है, मुख्य जो आंसर है आपका यहाँ से स्टार्ट होगा कार्यपत्रक नंबर 18 से। तो भाग करना था 1.2 को 24 से तो 20 आया, 256 को 0.04 से तो 6400 आएगा, 81 को 0.009 से तो यहाँ पे 900 आया।
ऐसे ही 121 को 0.0011 से तो 11,000 आया, 680 को 0.2 से तो 3400 आया, 11 को 0.11 से तो यहाँ पे 100 आया। ठीक है, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, इन सब का सॉल्व करके आंसर भी हमने लिखा हुआ है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुल 225 रुपए की कुछ टॉफियां खरीदी। यदि एक टॉफी की कीमत 1.5 रुपये है तो बताइए कि उस व्यक्ति ने कुल कितनी टॉफियां खरीदी। एक टॉफी की कीमत है 1.5 रुपये, कुल खरीदी उसने 225। 225 को भाग देंगे 1.5 से तो 150 टॉफियां खरीदी हैं, यह आंसर आया। घातांक एवं घात। हम बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1000 10 इंटू 10 इंटू 10, इसके 3 गुणा हो रहे हैं तो 10 की पावर 3 लिखेंगे तो ये हमारा 1000 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे समझाया है। 256 को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 256 को 2 की घात के रूप में हमने व्यक्त किया, ये लिखा। ठीक है, तो 256 2 की घात कितनी होगी 8, क्योंकि अगर हम इन्हें इंटू करेंगे, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना हमारा हो जाएगा 60, 60 120, 128, 128 और इंटू 2 256 आएगा, तो ये 2 की पावर 8 हमारा हुआ। फिर 8 स्क्वायर और 2 की पावर 8 में कौन बड़ा है, तो इन दोनों को करते हैं, 8 को सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 8 64, 2 की पावर 8 को सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है 256। तो बड़ा कौन सा हुआ हमारा, 2 की पावर 8। ठीक है, कार्यपत्रक नंबर 19 हमारा आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 19 का आंसर यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये आपको कर लेना है यहाँ से। ठीक है, बी वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप यहाँ से देख करके सॉल्व कर लोगे। 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 64 बनेगा, 9 को सॉल्व करने पे 729, 11 को सॉल्व करने पे 121। निम्नलिखित में प्रत्येक घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो इन्हें घातांकीय रूप में हम व्यक्त करेंगे तो 6 की पावर 5 बनेगा, ये t की पावर 2 और ये b की पावर 5, क्योंकि 5 बार संख्याएं दी हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। 512 बराबर 2 की पावर 9, क्योंकि 2 की पावर 9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इंटू करने पे 512 आएगा। 347 7 की पावर 3, 729 9 की पावर 3। बड़ी संख्या बताइए, 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4। तो हमने सॉल्व किया, 4 की पावर 3 थी तो 4 को 3 बार इंटू किया 64 आया, 3 की पावर 4 थी, 3 को 4 बार इंटू किया 81 आया। बड़ी संख्या आई 81, मतलब बड़ी संख्या 3 की पावर 4 है, तो ये खुला हुआ भाग हमने इधर रखा। सरल कीजिए, इसे हमें सरल करना था। 2 इंटू 10 की पावर 3, तो 2 10 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे 1000 आएगा, फिर 1000 को 2 से इंटू करेंगे 2000 बनेगा। 0 का इंटू किसी भी संख्या से करते हैं 0 ही बनता है, तो 0 लिखा। 3 इंटू 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे 16 आएगा, 3 से इंटू करेंगे 48 आएगा। फिर ये हमने सॉल्व किया, इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा -64। घातांकों के नियम यहाँ पे हमें दिए हैं, तो इसमें तो आपको लिखने की चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपकी बुक में है। यहाँ से आप लिखोगे कार्यपत्रक नंबर 20 से। देखो, इसे हमें सॉल्व करना था 7x + 7 की पावर 2, तो 7x + 7 की पावर 2 को हमने सॉल्व किया, 7x + 2 आया। ऐसे ही 3 4 3 को सॉल्व किया तो 3 की पावर 12, a3 और a2 को सॉल्व किया तो a की पावर 5 आया। सरल करना था तो इसे हमने सरल करके, ये असरल आया, ये सरल आया, ये सरल, ये सरल, ये हमने बताई। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमने किया है। पहले में हमारा आएगा 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, इसमें 2 की पावर 8 इंटू 3, इसमें 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। अब है हमारा फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले को हमने प्रॉपर यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। सही विकल्प आपका होगा A4 वाला, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो बच्चों अध्याय 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 3 कंप्लीट सॉल्व हम कर चुके हैं। अगर आपको इसके बाद के पहले के या किसी और सब्जेक्ट के आंसर देखना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी,
साथ ही साथ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी सभी उत्तर को देख सकते हो।